अगर आज आपके जीवन में मन अशांत है, विचार बार बार भटकते रहते हैं और मन कहीं टिकता नहीं, तो बस एक पल रुकिए और अपने दिल से पूछिए कि आपने कभी सच में नाम को पकड़ा है। क्योंकि परमहंस योगानंद जी कहते थे, जब मनुष्य का मन संसार की हजारों आवाजों में उलझ जाता है, तब ईश्वर अपने नाम के माध्यम से हमें पुकारते हैं, और वही पुकार भीतर की दुनिया का सबसे सच्चा संकेत बन जाती है। आज का प्रश्न बहुत गहरा है। नाम जप आखिर किसका करें? राम, राधा, ओम, कृष्ण, काली या ओम नमः शिवाय? ये केवल शब्दों का चुनाव नहीं है, ये आपकी आत्मा की दिशा तय करने का प्रश्न है। भारतीय परंपरा में नाम जप को साधारण नहीं माना गया। ये सिर्फ होठों की क्रिया नहीं, बल्कि चेतना की यात्रा है। योगानंद जी सिखाते थे कि नाम वो सेतु है जो सीमित मन को असीम आत्मा से जोड़ता है। लेकिन आज का साधक उलझन में है। कोई कहता है राम जपो, कोई कहता है कृष्ण नाम सर्वोत्तम है, कोई ओम को मूल नाद बताता है, तो कोई काली या शिव नाम में लीन हो जाता है। ऐसे में ये प्रश्न उठना स्वाभाविक है, सही नाम कौन सा है? सबसे पहले एक बात गहराई से समझ लीजिए। ईश्वर नाम से बंधे नहीं है, लेकिन मन नाम से बंध जाता है। और जब मन किसी एक नाम से बंध जाता है, तब वही नाम साधना का द्वार बन जाता है। परमहंस योगानंद जी कहते थे, नाम की शक्ति उसमें नहीं, बल्कि आपकी भावना, आपकी श्रद्धा और आपकी निरंतरता में होती है। जिस नाम के साथ आपका हृदय जुड़ जाए, वही नाम आपके लिए जीवंत हो जाता है। वही नाम भीतर की धड़कन बन जाता है। अब राम नाम की बात करें। राम केवल एक ऐतिहासिक पात्र नहीं है, राम चेतना है। राम का अर्थ है जो भीतर रमन करे, जो भीतर ठहर जाए, जो भीतर उजाला करे। जब आप राम नाम का जप करते हैं, तब आप अपने भीतर की मर्यादा, संयम और धर्म को जागृत करते हैं। राम नाम उन लोगों के लिए अत्यंत शक्तिशाली है जो जीवन में स्थिरता चाहते हैं, नैतिक बल चाहते हैं और मानसिक संतुलन चाहते हैं। राम नाम मन को सरल बनाता है, अहंकार को शांत करता है और जीवन को अनुशासन में लाता है। अब आते हैं कृष्ण नाम पर। कृष्ण नाम आकर्षण का नाम है। कृष्ण का अर्थ है जो खींच ले, जो आत्मा को संसार से निकालकर परमात्मा की ओर खींच ले। जिनका हृदय प्रेम से भरा है, जिनके जीवन में रिश्तों की कोमलता है, विरह की गहराई है, भावनाओं की लहरें हैं, उनके लिए कृष्ण नाम अत्यंत प्रभावशाली होता है। कृष्ण नाम से जीवन में रस आता है, भक्ति में मिठास आती है और ईश्वर के साथ एक निजी संबंध बनता है। ऐसा संबंध जिसमें ईश्वर दूर नहीं लगता, अपना लगता है। राधा नाम को अक्सर लोग अलग समझते हैं, लेकिन योगानंद जी के अनुसार राधा नाम भक्ति की चरम अवस्था का प्रतीक है। राधा वो आत्मा है जो स्वयं को पूर्ण रूप से परमात्मा में विलीन कर चुकी है। राधा नाम का जप उन साधकों के लिए है जो समर्पण की गहराई में जाना चाहते हैं, जहां मैं नहीं बचता, केवल प्रेम बचता है। राधा नाम मन को कोमल करता है, अहंकार को पिघलाता है और हृदय को ईश्वर का निवास बना देता है। अब बात करते हैं ओम की। ओम कोई साधारण नाम नहीं है, ये मूल ध्वनि है, ये सृष्टि का पहला स्पंदन है। योगानंद जी ने ओम को कॉस्मिक वाइब्रेशन कहा। ओम का जप तब किया जाता है जब साधक शब्दों से आगे जाना चाहता है, जब वो रूप, कथा और कल्पना से ऊपर उठकर सीधे ऊर्जा और चेतना के स्तर पर प्रवेश करना चाहता है। ओम का जप मन को अत्यंत सूक्ष्म बनाता है, ध्यान को गहरा करता है और आत्मा को शांति के महासागर में ले जाता है। लेकिन ओम जप के लिए मन का कुछ हद तक स्थिर होना आवश्यक है। जिनका मन अत्यधिक चंचल है, उनके लिए पहले सगुण नाम अधिक उपयोगी होते हैं। योगानंद जी कहते थे, ओम जप एक उच्च साधना है जिसे धीरे धीरे अपनाना चाहिए, जैसे कोई पर्वत चढ़ता है, कदम कदम करके। अब काली नाम की बात करें। काली नाम शक्ति का नाम है। काली भय का नाश करती है, अज्ञान का अंधकार काटती है। जिनके जीवन में भय अधिक है, नकारात्मकता अधिक है, गहरे संस्कार हैं या आत्मिक संघर्ष बहुत तीव्र है, उनके लिए काली नाम अत्यंत प्रभावशाली होता है। काली नाम साहस देता है, आंतरिक शक्ति को जगाता है और साधक को उसकी कमजोरियों से बाहर निकालता है, ताकि वो अपने भीतर के सत्य के सामने खड़ा हो सके। और अंत में ओम नमः शिवाय। ये पंचाक्षरी मंत्र त्याग, वैराग्य और शुद्धता का प्रतीक है। शिव नाम जप उन लोगों के लिए है जो भीतर से शांत होना चाहते हैं, जो जीवन की भागदौड़ से ऊपर उठना चाहते हैं, जो अपने विचारों की भीड़ से बाहर आकर साक्षी भाव में जीना चाहते हैं। शिव नाम जप मन को स्थिर करता है, विचारों को धीमा करता है और हृदय में एक ठहराव पैदा करता है।
जहां व्यक्ति अपने ही अस्तित्व को साफ साफ महसूस करने लगता है। अब प्रश्न फिर वही आता है, नाम जप किनका करें? योगानंद जी का उत्तर बहुत सरल और बहुत गहरा था। उन्होंने कहा, जिस नाम के स्मरण से आपकी आंखें नम हो जाएं, मन शांत हो जाए और भीतर कुछ पवित्र सा जाग उठे, वही नाम आपके लिए है। नाम बदलने से नहीं, मन बदलने से साधना होती है। इसलिए आज निर्णय कीजिए, एक नाम चुनिए, रोज उसी नाम के साथ बैठिए, चाहे 5 मिनट ही क्यों ना हो, लेकिन पूरी श्रद्धा से। नाम को केवल बोलिए नहीं, उसे महसूस कीजिए, क्योंकि जब नाम हृदय में उतरता है तब वही नाम आपको धीरे धीरे उस सत्ता तक ले जाता है जहां शब्द भी मौन हो जाते हैं। और याद रखिए, नाम साधन है, लक्ष्य नहीं। नाम आपको उस अनुभव तक ले जाने के लिए है जहां नाम भी छूट जाता है और केवल परम शांति बचती है। अब हम एक और अधिक व्यावहारिक और गहरे प्रश्न पर आते हैं। नाम जप कैसे करें, कब करें और कौन सी ऐसी सूक्ष्म गलतियां हैं जो साधक को आगे बढ़ने से रोक देती हैं, भले ही वो वर्षों से जप कर रहा हो। सबसे पहले ये समझ लीजिए, नाम जप कोई यांत्रिक प्रक्रिया नहीं है। बहुत लोग दिन में हजारों बार नाम बोल लेते हैं, लेकिन मन कहीं और भटकता रहता है। परमहंस योगानंद जी स्पष्ट कहते थे, ईश्वर को संख्या से नहीं, चेतना से बुलाया जाता है। यदि आपके होंठ नाम बोल रहे हैं और मन संसार में उलझा है, तो वो जप नहीं, केवल आदत है। असली नाम जप तब शुरू होता है जब मन और नाम एक ही दिशा में चलने लगते हैं, जब भीतर का शोर धीरे धीरे घटने लगता है। नाम जप की पहली शर्त है स्थिर समय। भारतीय परंपरा में ब्रह्म मुहूर्त को इसलिए श्रेष्ठ माना गया है क्योंकि उस समय प्रकृति शांत होती है और मन पर बाहरी प्रभाव कम होता है। यदि संभव हो तो सुबह जागकर स्नान के बाद एक शांत स्थान पर बैठिए, लेकिन यदि ये संभव ना हो तो निराश मत होइए। योगानंद जी कहते थे, समय से ज्यादा महत्वपूर्ण है नियम। आप रात को सोने से पहले भी जप कर सकते हैं, बस समय रोज एक सा रखें ताकि मन सीख सके कि अब भीतर लौटने का वक्त है। अब बात आती है बैठने की। बहुत लोग सोचते हैं कि कठिन आसन आवश्यक है, लेकिन नहीं, शरीर का स्थिर होना आवश्यक है। आरामदायक बैठिए, रीढ़ सीधी रखें, गर्दन और सिर एक लेखा में रखें, क्योंकि जब रीढ़ सीधी होती है तब ऊर्जा का प्रवाह सहज होता है। लेकिन यदि शरीर दुख रहा हो तो मन नाम में नहीं टिकेगा, इसलिए सरलता अपनाइए। अब जप की विधि समझिए। नाम जप 3 स्तरों पर होता है, वाचिक, मानसिक और भावात्मक। शुरुआत में आप नाम को हल्के स्वर में बोल सकते हैं, फिर धीरे धीरे स्वर को भीतर ले जाइए और फिर एक समय ऐसा आता है जब नाम मन में स्वयं गूंजने लगता है। जब नाम बिना प्रयास के चलने लगे तब समझिए आप सही दिशा में हैं। लेकिन सबसे ऊंचा स्तर है भावात्मक जप। जब नाम बोलते समय भीतर प्रेम जागे, करुणा जागे, समर्पण जागे या एक सच्ची पुकार जागे। यहां एक बहुत गहरी बात समझिए, नाम जप का उद्देश्य ईश्वर को बाहर से बुलाना नहीं, बल्कि अपने भीतर की अशांति को शांत करना है। जब मन शांत होता है तब ईश्वर स्वयं प्रकट होते हैं। इसलिए जप करते समय ये मत सोचिए कि मुझे कुछ चाहिए, बल्कि ये भावना रखें, मैं आपके पास आ रहा हूं, मैं आपके चरणों के पास लौट रहा हूं। अब बात करते हैं सबसे सामान्य गलतियों की। पहली गलती, नाम बदलते रहना। आज राम, कल कृष्ण, परसों शिव। ये ठीक वैसा है जैसे आप हर दिन नया बीज बो दें और उम्मीद करें कि वृक्ष उग जाए। योगानंद जी कहते थे, एक नाम चुनिए और वर्षों तक उसी के साथ बने रहिए। गहराई निरंतरता से आती है, विविधता से नहीं। दूसरी गलती, जल्दी परिणाम की अपेक्षा। बहुत लोग कहते हैं, मैं 3 महीने से जप कर रहा हूं, कुछ अनुभव नहीं हुआ। यहां याद रखिए, मन को भटकने में वर्षों लगे हैं तो उसे शांत होने में समय लगेगा। नाम जप कोई जादू नहीं, ये एक आंतरिक सफाई की प्रक्रिया है। शुरुआत में बेचैनी भी हो सकती है, पुराने विचार उभर सकते हैं, पुरानी पीड़ा सामने आ सकती है, लेकिन ये असफलता नहीं, ये शुद्धि का संकेत है। तीसरी गलती, तुलना करना। किसी को ध्यान में प्रकाश दिखता है, किसी को भीतर ध्वनि सुनाई देती है और आप सोचते हैं मुझे क्यों नहीं। यह अहंकार का बहुत सूक्ष्म रूप है। हर आत्मा की यात्रा अलग है। योगानंद जी कहते थे, ईश्वर आपको वही अनुभव देंगे जो आपके विकास के लिए आवश्यक है, न कि वो जो दूसरों को मिला है। अब एक और महत्वपूर्ण प्रश्न, क्या नाम जप केवल बैठकर ही किया जा सकता है? नहीं, बैठकर किया गया जप साधना को गहरा करता है और चलते फिरते किया गया जप जीवन को पवित्र बनाता है। आप चलते समय, काम करते समय, यात्रा में धीरे धीरे मन में नाम को बहने दें। जैसे नदी बहती है वैसे नाम भीतर बहता रहे। लेकिन याद रखिए, ये सहायक है, मुख्य साधना नहीं। मुख्य साधना वो है जहां आप जानबूझकर समय निकालकर भीतर उतरते हैं। अब आते हैं उस बिंदु पर जहां नाम जप ध्यान में बदलने लगता है।
जब आप नियमित जप करते हैं तो एक समय ऐसा आता है जब नाम अपने आप चलने लगता है। आप बोल नहीं रहे होते, नाम भीतर गूंज रहा होता है। योगानंद जी इसे नाम की कृपा कहते थे। यही वो अवस्था है जहां साधक शब्द से परे जाने लगता है और यही ओम का महत्व सामने आता है। जब मन स्थिर हो जाए तब नाम जप के साथ साथ ओम के स्पंदन को महसूस करने का प्रयास कीजिए। कभी कानों के भीतर, कभी सिर के पीछे, कभी हृदय में एक सूक्ष्म ध्वनि या कंपन जैसा अनुभव हो सकता है। ये कल्पना नहीं, चेतना का सूक्ष्म स्तर है। लेकिन इसे पाने की लालसा मत रखिए, क्योंकि लालसा आते ही अनुभव रुक जाता है, मन फिर बाहर भागने लगता है। अब जीवन के साथ नाम जप का संबंध समझिए। नाम जप का अर्थ ये नहीं कि आप संसार छोड़ दें, बल्कि नाम जप आपको संसार में रहते हुए भीतर से स्वतंत्र बनाता है। जब कोई आपको अपमानित करे और आपके भीतर तुरंत नाम गूंज जाए, तब समझिए साधना फल देने लगी है। जब दुख में भी मन नाम की शरण ले ले, तब जानिए आप सही मार्ग पर हैं। परमहंस योगानंद जी का जीवन इसका उदाहरण है। वे कहते थे, नाम जप वो दीपक है जो अंधकार से लड़ता नहीं, बस जलता रहता है और अंधकार अपने आप मिट जाता है। इसलिए नाम जप को संघर्ष मत बनाइए, उसे मित्र बनाइए। अंत में एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात, जप का अंतिम लक्ष्य नाम नहीं, बल्कि वो मौन है जो नाम के पीछे छिपा है। शुरुआत शब्द से होती है, लेकिन यात्रा मौन पर समाप्त होती है। जब नाम भी छूट जाए और भीतर केवल शांति, प्रेम और उपस्थिति बच जाए, वही आत्म साक्षात्कार की झलक है। इसलिए आज, अभी, इसी क्षण एक निर्णय लीजिए। किसी और के कहने से नहीं, अपने हृदय की पुकार से एक नाम चुनिए। उसे सम्मान दीजिए, समय दीजिए और स्वयं को सौंप दीजिए। क्योंकि जब आप नाम को पकड़ते हैं तो धीरे धीरे नाम आपको पकड़ लेता है और फिर छोड़ता नहीं। यदि ये यात्रा आपको भीतर तक छू रही है तो समझिए ईश्वर पहले ही आपके बहुत निकट है। तो प्यारे साथियों, आज की इस पूरी यात्रा का सार सिर्फ इतना है, नाम कोई साधारण शब्द नहीं है। नाम वो पुल है जो आपको आपसे जोड़ता है और फिर आपसे परमात्मा तक ले जाता है। राम, कृष्ण, राधा, शिव, काली या ओम, इनमें कोई ऊंचा या नीचा नहीं है। ऊंचाई तब आती है जब नाम आपके भीतर उतर जाए, जब वो आपकी सांसों में घुल जाए, जब सुख और दुख दोनों में वही आपका सहारा बन जाए। याद रखिए, नाम जप दिखावे की साधना नहीं है, ये भीतर की यात्रा है। जितनी सच्चाई, जितनी श्रद्धा, जितनी नम्रता आप इसमें डालेंगे, उतनी ही गहराई से ये आपको बदल देगा। धीरे धीरे आपका स्वभाव बदलेगा, आपकी प्रतिक्रियाएं बदलेंगी और एक दिन आप पाएंगे कि बाहर की परिस्थितियां वही हैं, लेकिन भीतर का इंसान बिल्कुल नया हो गया है। अगर ये वाणी आपके दिल को छू रही है, अगर किसी एक वाक्य ने भी आपको भीतर से शांत किया है, तो समझिए ये संयोग नहीं है। शायद वही नाम आपको पुकार रहा है जिसकी खोज आप बाहर कर रहे थे। इस यात्रा को यहीं मत रोकिए। रोज थोड़ा समय निकालिए, एक नाम चुनिए और पूरे मन से उसके साथ बैठिए। क्योंकि जब इंसान ईमानदारी से एक कदम भीतर की ओर बढ़ता है तो ईश्वर 100 कदम उसकी ओर बढ़ते हैं। मिलते हैं फिर एक नई आध्यात्मिक यात्रा में। तब तक नाम को पकड़ कर रखिए और अपने भीतर की शांति को खोने मत दीजिए। अब आप अपने भीतर एक छोटा सा संकल्प लीजिए। आज से मैं बहाना नहीं बनाऊंगा, आज से मैं टालूंगा नहीं, आज से मैं रोज अपने चुने हुए नाम के साथ बैठूंगा। चाहे समय कम हो, चाहे मन चंचल हो, लेकिन मैं उपस्थित रहूंगा। क्योंकि ईश्वर से मिलने के लिए सबसे पहले उपस्थित होना पड़ता है। जब आप बैठते हैं तो शुरू में मन शोर मचाएगा, आपको पुराने दृश्य दिखाएगा, आपको काम याद दिलाएगा, आपको लोगों की बातें सुनाएगा। लेकिन आप बस एक काम कीजिए, नाम को थामे रहिए। नाम को ऐसे पकड़िए जैसे डूबता हुआ इंसान किनारे को पकड़ता है, जैसे बच्चा माँ का हाथ पकड़ता है, जैसे यात्री अंधेरे में दीपक पकड़ता है। और धीरे धीरे आप देखेंगे भीतर का तूफान कमजोर पड़ने लगेगा। फिर एक दिन ऐसा आएगा जब आप नाम नहीं जप रहे होंगे, नाम आपको जप रहा होगा। और तब भीतर एक मीठी सी स्थिरता जन्म लेगी, ऐसी स्थिरता जो बाहर की हलचल से नहीं टूटती। उसी स्थिरता के साथ आप अपने रिश्तों में भी नरमी लाएंगे, अपने शब्दों में भी करुणा लाएंगे और अपने निर्णयों में भी स्पष्टता लाएंगे। यही नाम जप का असली फल है। केवल ध्यान में बैठकर अच्छा लगना नहीं, बल्कि जीवन में बदल जाना। और याद रखिए, साधना का मार्ग सीधा नहीं होता। कभी आपको लगेगा आप बहुत आगे बढ़ गए हैं और कभी आपको लगेगा आप फिर वहीं लौट आए। लेकिन सच ये है, जो व्यक्ति रोज नाम के साथ बैठता है वो भीतर से हर दिन कुछ न कुछ जीतता है, भले ही उसे तुरंत दिखाई न दे। इसलिए छोटे अनुभवों का सम्मान कीजिए। कभी जप के बाद मन थोड़ा हल्का लगे, कभी क्रोध कम हो जाए, कभी नींद बेहतर हो जाए, कभी भीतर एक अजीब सी पवित्रता का एहसास हो। ये सब संकेत हैं कि नाम अपना काम कर रहा है। बस आप अपना काम करते रहिए और नाम को न छोड़िए। क्योंकि जिस दिन नाम आपकी सांसों का हिस्सा बन जाता है, उस दिन आप अकेले नहीं रहते। आपका भीतर एक शक्ति के साथ चलने लगता है
और यही वो रहस्य है जिसे जानकर जीवन बदलता है कि ईश्वर दूर नहीं, बस मन बिखरा हुआ है। मन एक हो जाए तो ईश्वर सामने है। इसलिए आज की वाणी को केवल सुनकर मत छोड़िए, इसे अपने जीवन में उतारिए। एक नाम चुनिए, एक समय चुनिए और एक जगह चुनिए, और फिर हर दिन उसी जगह, उसी समय, उसी नाम के साथ खुद को सौंप दीजिए। यही सरलता, यही अनुशासन, यही प्रेम एक दिन आपको वहां ले जाएगा जहां प्रश्न भी शांत हो जाते हैं और उत्तर भी। वहां केवल अनुभव बचता है, केवल उपस्थिति बचती है, केवल वो शांति बचती है जिसे शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। और अगर आप इस मार्ग पर चल रहे हैं तो समझिए आप सही जगह आ गए हैं, क्योंकि ये मार्ग बाहर की भीड़ से नहीं, भीतर की सच्चाई से चलता है। अब बस इतना ही। अपनी साधना को आज से शुरू कीजिए और नाम को अपना साथी बनाइए, अपना सहारा बनाइए और अपना घर बनाइए।